वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था कि जब लाला का नामकरण हुआ था तो उसमें 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की बेटी है, आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है और तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न ब्रह्मांड होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई, बोले मैं हूँ या नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों देवी शक्तियाँ हैं। तो गुरुदेव बोले ऐसा ही होगा। तो नंद बाबा राधा रानी को बताने लगे कि मुझे पहले मेरे गुरु ने बता दिया था और मुझे यह भी बताया कि तुम यहाँ पे किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आपकी धरोहर मेरे पास है। और कान्हा जी को उनकी गोद में देते हैं, बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा दें। राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं और गोद में लेके जब यहाँ पे प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोरावस्था में हो जाते हैं। 2.5 बरस के लाइन की गोदी में छोटे से, और यहाँ आते ही वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ था, सहस्त्रों खम्भों का, यानी कि हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोती से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन होता है, वह भी सोने का होता है, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया, फूलों की वर्षा करने लगे। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। तो यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाँ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधा जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। क्या जूता चुराई, तो भगवान